कई कौशल्या अम्बा कहती हैं तुम तो इस रघुकुल की मणि हो, दीपक हो। यह मैंने चक्रवर्ती सम्राट जी से सुना है। अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम इस राज का संभालो। यही जो है वचन के पालन में राम वन को चले गए। अपनी वचन की रक्षा में महाराज ने प्राणों को त्याग दिया। उसी वचन की रक्षा अब तुम करो। रघुकुल सदा चलियाई, अप्राण जाहि पर वचन न जाहि, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। उसी वचन की अब रक्षा करो। चक्रवर्ती सम्राट ने तुमको राजा बनाने का वचन दिया, अब तुम राजपाट संभालो। महाराज चक्रवर्ती जी का तो व्रत ही था। मनि बिनु धनि जिमि जल दीनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। चक्रवर्ती जी का तो यही था कि जब तक जिंदा रहूं आपके रूप को निहारता रहूं। हाँ, आपके गिरह में मरना भी होगा, आपके गिरह में मरना। ये तो उनका संकल्प था। उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। एक दृष्टांत आता है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। कबीरा आप ठगाइए, आप ठगा जाओ लेकिन कभी किसी दूसरे को ठगने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप ठगे। अपने यदि ठग गए तो समझिए कि सुख है, और ठगे दुख। औरों को आप ठग दिया तो उससे दुख की प्राप्ति होती है। मत समझिए कि अपने किसी को ठग दिया तो सुख मिलेगा, वो अंत में दुखदायी ही होगा। सुनहो भरत। अब 14वें दिन श्रद्धांजलि सभा होती है, सब मंत्रिमंडल की बैठक होती है। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान आते हैं, अंत में कहते हैं कि सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसो अप जस विधि हाथ। देखो भरत किसी का दोष नहीं है। 100 में 94 तो जीव के हाथ में रहता है, लेकिन ये 6 चीजें किसी भी जीव के हाथ में नहीं होता है। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, यह परमात्मा के हाथ में। आप लाख बहुत पूंजी लगा करके बहुत खेती बढ़िया करें, बहुत दुकानदारी कर लें, लेकिन वो फसल पक करके घर में आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है परमात्मा के हाथ में। आप लाख दुकान खोल लीजिए, करोड़ों का शोरूम खोल लीजिए, प्रचार हो जाए, ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा ये अपने बस में नहीं, ये परमात्मा के बस में। वो हरि ग्राहक तभी बिकेगा सामान। तो यह चीजें आप बहुत अच्छाई कर लीजिए, लेकिन उसका जस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये निश्चित है। वशिष्ठ भगवान ने बताया है। अंत में कहते हैं सोचनीय नहीं कौशल राओ, भुवन चारी 10 प्रगट स्वभाव। भयउ न अहै न अब हो निहारा, अभूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। न कोई था, न है और न होगा, इसलिए तुम्हारे पिताजी सोचनीय नहीं है। बताया है सोचनीय कौन कौन सोचनीय है। तुम्हारे पिता का जो है स्वभाव तो 14 भुवन में विदित है, वो सोचनीय नहीं है। पिता का वचन मान करके राम बन गए,
आप भी पिता का वचन मान करके राज संभालिए, है ना। पर अंत में कहा है, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी माँ तु लोक सब साखी, तनय जजाति जौवन देव, पितु आज्ञा अग अज सुन भयो। इन 4 लोगों का उदाहरण दिया है कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा पा करके माता का, अपनी ही माता का वध कर दिया, अपने दस नहीं लगाते पिता का आज्ञा। इसी कारण से पिताजी ने आज परशुराम कहा कि तुम अपने माता जी का वध कर दो, माँ का वध कर दो। परशुराम जी ने फरसा उठाया, माँ का वध कर दिया। और परशु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी, सब लोग साक्षी हैं। तनय जजाति हूँ जौवन देव, जजाति ने अपना पूरा युवा अवस्था ही अपने पिता को समर्पित कर दिया। जजाति ने, उनके पिता की इच्छा हुई कि मैं भी जौवन का सुख भोगूं, लेकिन विधा अवस्था थे। जजाति को पता लगी कि मेरे पिता को काम सता रहा है, इनको जवानी की इच्छा है, अपनी जवानी अपने पिता को सौंप दिया, है ना। इस तरह से समझाया है कि पिता की आज्ञा को मानना चाहिए बिना विचारे। सौंपे हो राजू राम के आए, असेवा करे हो स्नेह सुहाए। आप 14 वर्ष तक तो राज कर दीजिए, 14 वर्ष बाद जब भगवान आएंगे तो राज सौंप करके आप उनकी सेवा में हो जाएंगे, है ना। कीजिए गुरु आयसु अवसी, काहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित दशा, तस तब करब बहोरी। साधी प्रजाजन लोगों ने कहा, माँ का भी अनुमोदन आ गया कौशल्या जी का कि जो गुरु भगवान गुरुदेव भगवान कह रहे हैं वैसा ही आप कीजिए। और जब परमात्मा आएंगे तो जब जैसा आपका विचार होगा वैसा आप कीजिएगा। भरत जी ने कहा, आज्ञा हो तो कुछ हम भी कहूँ। अभी तक तो आप सभी ने मुझको कहा, लेकिन किसी ने मेरी भी आज्ञा पूछा, मेरा भी कुछ पूछा, इच्छा पूछा, है ना। गुरु जी ने कहा, हाँ कहिए, है ना। भरत भैया बोले, पिताजी देवलोक चले गए, बड़े भैया भाभी जी लक्ष्मण भैया वन में, और आप सब लोग मिलकर के मुझे राज सत्ता स्वीकार करने को कह रहे हैं। इससे बढ़कर के मेरा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जिस भरत के नाम का प्रस्ताव आते ही, जिस भरत के नाम का प्रस्ताव आते ही माताओं का सिर रिक्त हो गया, माताएं मेरी विधवा हो गई। कभी केवल प्रस्ताव आया, मैं राज सिंहासन पर बैठा नहीं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव आया, यह आते ही चक्रवर्ती सम्राट से लोग चले गए, भगवान का वनवास हो गया, मेरे पिताजी महाप्रयाण हो गया, मेरे परमात्मा श्री सीताराम वन चले गए। उस भरत को जब आप राज सत्ता पर बिठाएंगे तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। अभी मैं बैठा नहीं तो यह कांड हो गया, जब बैठूंगा तो पता नहीं क्या क्या होगा, ये धरती ही रसातल चली जाएगी। इसलिए आप लोग मुझको न बैठाइए, है ना। मोहि राजू हठी देई है हो जब ही, अरसा रसातल जाए तब ही। और मेरी दशा क्या है ये तो जान लीजिए। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बसी, तेहि पुण्य बिछि मार, अताहि पियाई बारुनी, कहो काहु उपचार। कोई सारे ग्रहों से ग्रसित हो, अब बात का रोगी हो, सारे जोड़ उसके जो है दर्द कर रहे हो, चला नहीं जा रहा है। ग्रह ग्रसित पुण्य बात बसी, तेहि पुण्य बिच्छी मार। उसके बाद उसको बिच्छी भी मार, सेठ जी तेहि पुण्य बिच्छी मार। और उसके बाद से उसको शराब भी पिला दिया। तेहि पुण्य बिछता ही पियाई बारनी। और उससे पूछा जाए कि आपकी और भी क्या दवा करूं, तो भरत करे ही स्थिति मेरी है। ऐसे में आप लोग मुझे राज सत्ता देने की बात कर रहे हैं आप लोग, है ना।
एक ही आक यही मन माही, अपरात काल चलिहा हूँ प्रभु पाए। अंत में निर्णय भरत जी ने सुना दिया कि मैं एक भी बात आप लोगों का नहीं मानूंगा, मैं सुबह ही होते परमात्मा से मिलने चलूंगा। हम आप एक एक इंच के लिए भाई भाई की हत्या कर देते हैं। यहाँ जिस संपदा को देख करके जो है इंद्र भी लज्जित होता था, कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। दशरथ धन देखी धनद सिहाई, है ना। कुबेर भी लज्जित होता था चतुर्थी सम्राट के अवध के साम्राज्य को देख करके। उस साम्राज्य को भरत जी ने ठोकर मार दिया। और आज कल भाई भाई एक पिता के लिए भाई की हत्या कर देता है, पूरी जिंदगी भर कई पीढ़ियों तक मुकदमा लड़ते रहता है। यह है चलत प्रात लखी निर्नौनी के, अभर तु प्राण प्रिय भेषबही के। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, अचले सकल घर विदा कराई। यह निर्णय भरत जी का सुन करके सभी लोगों ने भरत जी की जय जयकार करने लगी। नहीं, आपका यह निर्णय सही है और हम भी चलेंगे साथ में, हम भी चलेंगे। भरत जी ने किसी से कहा नहीं चलने के लिए, वो स्वयं कहे कि मैं सुबह जाऊंगा। यह निर्णय सुनकर सारे अवधवासी तैयार हो गए, नर नारी सब निकल पड़े। अब भरत जी ने सोचा कि सकल संपत्ति प्रभु की है, अगर इसको बिना सजोए, इसके बिना रखवाली करने वाले रख करके भी चलता हूँ तो यह भी पाप लगेगा। तो कुछ लोगों को अपना संभालने के लिए रख करके अपना जरा उस संपत्ति सदस्य का सूर्य मात पितु भाई सन्मुख हो तो जुराम पद करे न सकल सहाय। अंत में सौंप करके जो है रख दिया, रक्षा करिए आप लोग। गुरुदेव भगवान का सुंदर रथ बना माताओं के लिए। अरुंधति माता को गुरुदेव भगवान की पत्नी है वशिष्ठ जी की, उनके लिए रथ बना। माताओं की, तीनों माताओं के लिए रथ बना, गुरुदेव भगवान के लिए रथ बना। डोली सजी, सब लोग बैठ गए। अब वहां से प्रस्थान होता है। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भरत को मनाने। चले हैं वहाँ से और हम आप जिस जगह बैठे हुए हैं उसी जगह से भरत भैया गुजरे हुए हैं। आइए एक बार बिरहा मैया की जय बोल रहे हैं। सही माता की जय, बिरहा मैया की जय। सही तीर हम लोग एक कथा इसी जगह बैठ करके सुन रहे हैं। हम प्रतापगढ़ वासी धन्य हैं कि इसी सही तीर से, इसी बिरहा देवी के माँ के धाम से जन्म दिया गया। सही तीर बस यही विश्राम किया रात में। सही तीर बसी चले बिहाने, अश्रृंग बेर पुर सबनी अराने। श्रृंग बेर पुर सबनी अराने। अंत में यहाँ से चले हैं, श्रृंगबेरपुर गए हैं। श्रृंगबेरपुर जब निषाद राज को यह पता लगे कि भरत भैया सेना के साथ आ रहे हैं। देखिए, राज सत्ता का मत अलग ही होता है। जो भी राज सत्ता पर बैठता है वह राज सत्ता के सुख के बारे में ही सोचता है, प्रजा के सुख के बारे में कम सोचता है। वो भी सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत भैया को राजगद्दी मिल गई हो तो निष्कंटक राज करना चाहते हैं। 14 वर्ष के हो, मैं आजीवन राजा बना रहा हूँ, इसलिए सैन्य लेकर के जा रहे हैं कि जंगल में परमात्मा को मार करके मैं निष्कंटक राज करूँ। तो अपनी सेना को कह देते हैं कि तुम भी अलर्ट मोड में हो जाओ,
मैं इशारा करूंगा तो तुम लोग आक्रमण कर देना। इसीलिए साथ में माई बाप एक बुजुर्ग का रहना जरूरी है। इसलिए मैं गंगा सेठ जी को बार बार आमंत्रित करते रहता हूँ कि आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप कथा में आया करें, उचित जो है राय दिया करेंगे। तो एक बुजुर्ग ने कहा देखो ऐसे मत करो, है ना, पहले इनके भाव की परीक्षा लो। किस तरह से कहे, इनके स्वागत करने के लिए पहले तामसिक भोजन भेजो और सात्विक भोजन, दो तरह का भोजन भेजो। अगर तामसिक भोजन यह लोग ग्रहण करना शुरू कर देंगे तब तो समझ जाना कि मन में कुछ कुटिलता है। यदि सात्विक भोजन करने शुरू कर देंगे तो समझ जाना कि मन में शुद्धता है। इसलिए हमारा आपका भी भोजन तामसिक न रहे, सात्विक भोजन रहे। तो अंत में जब पहचान होती कि नहीं ये तो भगवान को मनाने जा रहे हैं, आते हैं। भरत भैया ने सुना कि यह जो है वशिष्ठ जी ने बताया यह राम के सखा है। भरत भैया ने गले लगाया है, राम के बराबर उनको सम्मान दिया है। अंत में भरत भैया ने जहाँ लेटे थे उस जगह को दिखाया है, यही परमात्मा रुके रहे। भरत भैया ने परिक्रमा करी है, उसकी परिक्रमा करके अंत में चले हैं। पूछे हैं तो लोगों ने बताया कि भरद्वाज जी के आश्रम पर रुके। भरत भैया कहे कि मेरा भी वहाँ रुकना उचित होगा, मैं भी वहाँ चलूँ। अब यह भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं, भरद्वाज जी से मिलते हैं। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, अचले उतरी उमय कहते अनुराग। रस से उतर करके निषाद राय सिंह लिए। अब तक रथ पर जा रहे हैं, आगे कथा होगी, भरत उतर जाएंगे रथ से। क्योंकि भक्ति अगर जो व्यक्ति करेगा वह स्वयं ही पवित्र हो जाएगा। भक्ति में इतना दम है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमान हुए एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अधन बल परिजन गुण चतुराई। मैं जाति पाति और कुशलता और गुणों को नहीं देखता हूँ, मैं तो केवल भक्ति को ही मानता हूँ। क्योंकि भगतिहीन नर सोहहि कैसे, अबिनु जल बारिद देखिए जैसे। राम राम कही जय जय मुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाए। उल्टा नामो जपत जग जाना, अबाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखिए भक्ति में इतना दम है कि उल्टा नाम राम राम जप करके जो है मरा जप करके वाल्मीकि को ब्रह्म के समान हो गए। इसी के प्रभाव से प्रभावित होकर देखिए हमारे पांडे जी लखनऊ से सीधे चले आ रहे हैं, घर नहीं गए। भक्ति के प्रभाव से जो है अभी इंटरसिटी से आए हैं, सीधे चले आए हैं, घर नहीं गए। जनि अच राम राम, राम कहते पावन परमा, होत भुवन विख्यात। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, किन किन्न रघुबीर बड़ाई। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है।
नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास अब माला माल हो रहा है मेरी आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान पे तेरा एहसान हो रहा है मेरी आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम है मुझ पे, तेरा करम है मुझ पे, सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करन करावन भंजन सोई, कुमार करम गति जाने न कोई। हम आप ये न जाने कि हमारे करने से यह काम हो जा रहा है। मैं एक कथा सुना रहा हूँ, मेरे कोई गुणवत्ता और कोई ज्ञान नहीं है, एक परमात्मा चाह रहा है, वो जो चाहता है वो बुलवा रहा है। तो यह सब उसकी कृपा से हो रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जी सोई ना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन गिनती की है सांसें, गिनती की है सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद मन में, जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। जब तक है भेद, जब तक आवरण दोष है, तभी तक हमारे आप में जो है दोष दुर्गुण है, तभी तक हम आप परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस दिन हम प्रत्येक जीव में ईश्वर देखना शुरू कर देंगे, सारे बैर भाव, सारे कर्मठ समाप्त हो जाएंगे। ये आवरण दोष है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अब भरत भैया वहाँ से श्रृंगवेरपुर तक मेरे प्रभु सीताराम जी रथ पर आए हैं, इसलिए मैं अब तक रथ पर आया। अब यहाँ से परमात्मा पैदल चले हैं, अब मेरा रथ पर जाना उचित नहीं होगा। सब लोग रथ पर चले हैं, भरत भैया उतर गए हैं और पैदल ही पैदल जो है यह गति देख कर ये सारे लोग करने लगे। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा का धर्म सबसे
कठिन काम है, सेवा करना आसान नहीं है, सेवा धर्म निभाना बहुत मुश्किल है, सबकी बस की नहीं है ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, जोरी पानी बर मांगो, सिय राम पद सहज स्नेहो, जोरी पानी पर मांगवे हो, असिय राम पद सहज स्नेहो। जब श्रृंगेरी को पहुंचते हैं भैया तो गंगा जी से यही वर मांगते हैं हाथ जोड़ करके कि मेरा केवल और केवल सिय राम के चरणों में प्रेम हो, हे माँ आप मुझको भी बता। अब वहां से भरत जी चलते हैं तो जहाँ रात विश्राम होता है, लेटे हुए हैं, तो माँ कौशल्या जी देखती हैं कि अरे भरत जी के तो पैरों में झलका पड़ गए। ये कहती है कि अरे भैया भरत जी तुम्हारे पैरों में झलका, तो भरत भैया की बात सुनिए। अरे कर्म पटक लस भेड़ा पर से, कर्म पटक लस, भेड़ा माने पेड़ पर से, कर्म पटक लस भेड़ा पर से, अरे बीछी मरलस माई, कर्म पटक लस भेड़ा पर से, बीछी मरलस माई, अदैव जोग से घाव मिललई, केकरा के देखलाई, दैव जोग से घाव मिललई, केकरा के देखलाई, लोग कहे ई ढोंग करत बा, लोग कहे ई ढोंग करत बा, केकरा पतियाई, लोग कहे ई ढोंग करत बा, ई बुझी है रघुराई। माँ यह तो कुछ नहीं है, यह तो देवताओं ने ऐसा संजोग बना दिया कि यह जो है मुझको जो है घाव मिल गया, कि बाहर का घाव तो दिख जाएगा, अंदर का जो घाव है उसको कौन देखेगा। लोग तो कहेंगे करे ढोंग कर रहा है, इसको राजगद्दी की सुख है, लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है ना। लोग कहे ढोंग करत बा, ई बुझी है रघुराई। ये तुम्हारे मेरे अंदर की बात को परमात्मा ही समझेंगे। झलका झलकत पायन कैसे, गोस्वामी जी लिखते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस कोस कन जैसे। अंत में भरत जी कहते हैं संगम के तीर बात है, संगम पर पहुंचते हैं तो मांगो एक त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करई को करमो। माँ मैं आपसे क्षत्रिय धर्म का त्याग करके, क्योंकि क्षत्रिय धर्म में भीख मांगना नहीं, मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हैं कि केवल और अर्थ न, तो मैं आपसे न अर्थ मांग रहा हूँ, न कोई कामना मांग रहा हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अगति न चाहूं निर्वाण। न धन चाहिए, न अर्थ चाहिए, और न मेरी शुभ कामना कोई हो, और न तो मैं अपना वैकुंठ ही चाहता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अगति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो नयान।
जन्म जन्म तक परमात्मा के चरणों में मेरा प्रीति रहे। यही समझ करके हनुमान जी ने जब परमात्मा गोलोकवासी सबको लेकर के चलने लगे, तो हनुमान जी को भी साथ कहे कि तुम भी चलो, तुम क्या करोगे यहाँ रह करके। एक परमात्मा छे बताएंगे वहाँ सत्संग मिलेगा, कहे कि नहीं वहाँ सत्संग नहीं मिलेगा, वहाँ आपके नाम का जप मिलेगा, कहे कि नहीं ये भी नहीं मिलेगा। कहे कि तो प्रभु उससे बढ़िया है मृत लोग मुझको रहने दीजिए, कम से कम यहाँ सत्संग तो मिलेगा, आपके नाम की कथा तो सुनने को मिलेगी। इसलिए हनुमान जी ने वैकुंठ का त्याग करके रह गए। यही भगवैया भी कह रहे हैं कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, मोक्ष नहीं चाहिए, सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। नित और नित परमात्मा के चरणों में अनुराग बढ़ता जाए। अंत में जो है तात भरत सब साधु राम चरण अनुराग अगाध हो। परमात्मा के चरणों में आपका अगाध प्रेम है। देवता लोग ऊपर से भरत जी के ऊपर पुष्प पाठ का पुष्प की पृष्ठ कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। भरद्वाज जी अब भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम आते हैं। गुरुदेव भगवान माताएं जो है भरत जी का प्रिय संवाद हो रहा है। अब यहाँ पर जो है भरद्वाज जी के आश्रम में रात विश्राम होता है। भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी आप अपने मन में कोई मलिनता न लाइए, कैकेयी जी का कोई इसमें दोष नहीं है, इस सरस्वती जी ने के आने से ऐसा हुआ। अंत में रात में ये सब प्रसंग होता है। राम जी से राम जी भी आपको बहुत प्रेम करते हैं, मैंने सुना आपकी चर्चा राम के द्वारा। तो जब संकल्प ले रहे थे तो जैसे ही जो है आर्यावर्ते भरतखंडे नाम आया, वैसे राम जी के नित्य सजल हो गया। आपका नाम आते ही आर्यावर्ते भरतखंडे, जैसे भरत शब्द आया परमात्मा का नित्य सजल हो गया। मैं परमात्मा के हृदय की प्रीति आपके प्रति जो उनके मन में प्रीति मैं जानता हूँ। अंत में भरद्वाज जी की आज्ञा प्राप्त करके राम जी यहाँ रुके थे। अस्तु भरत भैया भी रात विश्राम करते हैं, भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं रात में। अंत में भरत श्री से को राम स्नेही अजय गुज राम राम जप जी। भरत सरिस को राम स्नेही अजय गुजप राम राम जप जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा अजो जस करे सो तस फल चाखा। एक कर्म की प्रधानता ही है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इस भरत जी का कर्म ही ऐसा था कि दुनिया राम को जपती है और राम भरत जी को जपते हैं। गुण अलेप अमान एक रस आराम सगुण भय भगत प्रेम बस। इन्हीं ऐसे ही भक्तों के लिए परमात्मा उस निराकार से सगुण होता है और कोई कारण परमात्मा के आने का नहीं है। ऐसे ही जब भक्त परमात्मा को पुकारता है, कष्टों में रहता है, तो परमात्मा पैदा नहीं होते, गर्भ से नहीं आते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या के कक्ष में भगवान प्रकट हुए, गर्भ से नहीं पैदा हुए।
तो माँ का आदेश सुनकर कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, माँ के आदेश सुनकर के उन्होंने बालक का रूप बना लिया, रुदन करने लगा। राम सदा सेवक रुचि राखी, अवेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जाने तजहो कुटिलाई, अकरहो भरत पद प्रीति सुहाई, अस जिय जाने। जीव के लिए यह गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसा समझ करके हम भरत के पदों में प्रीति करें, क्योंकि भरत के पदों में जब भरत के पदों में प्रीति करने का मतलब भरत जी के फोटो ला करके ओम जय जगदीश हर करें नहीं, हमारे अंदर भक्ति हो, जैसे घर परिवार समाज में भाई भाई की प्रीति बढ़े, जैसे भरत का चरित्र है वैसा जीव अपने में लाए वह चरित्र उतारे, तब राम जी स्वयं उस भक्त के नाम जपना शुरू करेंगे। जैसे जिए जानी तजहु कुटिलाई, अभरत पद प्रीति करहो भरत पद प्रीति सुहाई। इस कथा का सार यही है कि हमारा भरत जी के चरणों में प्रीति हो, तो परमात्मा स्वयं भी जाएंगे। केवट भगवान को बुलाने नहीं गया था, निमंत्रण लेकर नहीं गया था, जब तक नहीं किया था, परमात्मा स्वयं आए। माँ सबरी भी बुलाने नहीं गए थी, परमात्मा स्वयं आए। यही कथा का सार है। इसी के साथ सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कथा विसर्जन होता है, श्री शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी, करहु सदा कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान